नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 12-13 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौर्य ट्राइब के बारे में। तो ये लोग आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मूडी जो है। देखिए, जो भी रेटिंग एजेंसियां होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन होते हैं, जो भी ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो देखिए वर्ल्ड की ग्रोथ कितने क्या लेवल पे ग्रो करेगी या फिर प्यारे भारत का, तो वो चीजें बहुत काम की बन जाती हैं, ठीक है। तो मूडी ने बिल्कुल कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 6.1% 2024 में। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भाई इंडिया ग्रो करेगा 7% दिस ईयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली वो एग्जाम जो रिलेटेड हैं बैंकिंग सेक्टर से संबंधित या फिर एसएससी के कोई एग्जाम, तो डायरेक्ट ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। अब हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो देखिए, ये जो बैंक है 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और दूसरा देखिए, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद नंबर आता है चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। प्यारा भारत जो है फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और एशियन डेवलपमेंट बैंक को डिजाइन किया गया था वर्ल्ड बैंक की तरह ही, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। यहाँ पे बिल्कुल फायर देखने को मिलेगी, आग लग गई है। तो ये सेंचुरी जो है केरला में आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखने की कोशिश रखना कि ये जो सेंचुरी है, ये इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो आपको लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। कहाँ पे? इस सेंचुरी में। ये भी याद रखना है। और इस सेंचुरी में जो ट्राइब्स हैं वो हैं आडियान्स हैं, ओरालीज है, कुरुमा और पनियाज, ठीक है। ये ट्राइबल लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेंचुरी है ये बॉर्डर्ड बाई प्रोटेक्टेड एरिया, कौन से? नागारहोल और बांदीपुर इन कर्नाटका ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। मुद्दुमलाई जो तमिलनाडु का है वो साउथ ईस्टर्न साइड से बिल्कुल इसको टच बॉर्डर एरिया है, याद रख लेना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे 125 फुट का स्टैच्यू ऑफ लाचित बोरफुकन, ठीक है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? बिल्कुल आसाम से संबंध रखते हैं। अहोम राजा हैं, अहोम डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, ये भी याद रखना। और ये जो न्यूज है इनकी स्टेच्यू का जो अनावरण का, बिल्कुल मार्च में, आई थिंक 11-12 मार्च के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मार्च का करंट अफेयर हम लोग जल्द अपलोड कर देंगे, नो नीड टू वरी। दूसरा देखिए, पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा सिर्फ 7 पेज का आता है। और फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, लिंक भी नीचे मिल जाएगा। देखिए, ये जो है लंचित बोरफुकन, नए बच्चों को बता दूं, अदरवाइज 2-3 साल से काफी चर्चा में है, ठीक है। तो लंचित बोरफुकन जो है अहोम आसाम से संबंध रखते हैं, अहोम डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। बैटल ऑफ सरायघाट होती है 1671 में, ठीक है। और इस बैटल को बिल्कुल जीतते हैं और ये हराते हैं मुगल फोर्सेस लेड बाई राजा राम सिंह फर्स्ट, ठीक है। और अहोम्स जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट, इनकी जो लड़ाइयां मुगलों के साथ आपको देखने को मिलेंगी, जहांगीर का जो पीरियड था उससे लेके औरंगजेब का, ठीक है। मतलब 1620 से 25 के आसपास से और 1680 के 80 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायल कपाडियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 30 ईयर्स टू मेक इट टू कैंस कंपटीशन सेक्शन में इनका हुआ है, बिल्कुल। तो देखिए गाइस, मतलब ऐसा पहला हुआ है, तो बिल्कुल पायल कपाड़िया को याद रखना है। इनकी कौन सी क्या फिल्म, इसको भी आपको याद में रखना है। दूसरी बात देखिए, कई बार न्यूज़पेपर भी मिस्टेक कर देते हैं, कहीं पे ये 40 साल लिखा हुआ है, कहीं पे 30 साल लिखा है। तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बस ये रखो कि 20-30 साल से ज़्यादा है भाई, इंडियन फिल्म पहली ऐसी कोई यहाँ पे गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जापान की जो करेंसी है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें गिरावट देखने को नजर आई थी, इस वजह से वो चर्चा में आई। अब हम बात करेंगे लिंडी के बारे में। लिंडी कौन है? लिंडी, लिंडी कैमरोन, ठीक है, यूके से संबंध रखती है लिंडी। और लिंडी जो है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया होगी लिंडी। तो लिंडी को याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं तो काम की होती हैं, तो काम की है लिंडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओजे सिम्पसन के बारे में। इनकी डेथ हो जाती है और ये यूएस के फुटबॉल स्टार हैं और काफी कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगे मैंग, जो भी नाम प्रोनाउंसिएशन है, ये जो बीमारी है बस याद रखना कि भाई ये जो बीमारी आउटब्रेक इसका देखने को मिलेगा एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, ढोलेबिन को कहते हैं, तो इनमें ये बीमारी देखने को मिलेगी, ठीक है। मेनली मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, वहां से केस आता है। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बीमारी है ना, ये स्किन की बीमारी है एनिमल्स में।
अब हम बात करेंगे एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स के बारे में। आईयूसीएन की अगर रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल सेकंड में रख के प्रोटेक्शन दी गई और साइट के अपेंडिक्स सेकंड में इनको रखा गया। अब कहाँ पाए जाते हैं ये? तो देखिए बिल्कुल ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में बात करें, इसे डेवलप किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा, मतलब ये भी एक और यूनिवर्सिटी ही है, ऐसे करके याद रख लो, इन्होंने इसको डेवलप किया है। और रशिया, हाँ बिल्कुल रशियन जो हैं उन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी रशियन नहीं, रशिया मतलब ऐसे बोल देना यार, जो भी है रशिया तो है ही लास्ट में। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इन्होंने सिलेक्ट किया है मनोज मित्तल को एज सीएमडी ऑफ सिडबी का। तो सिडबी के सीएमडी कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक वाले बच्चों के लिए। अब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ये इफेक्ट में आता है 1 जुलाई 2022 को। ये इसने रिप्लेस किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो को। ठीक है, तो इतना करके याद रखना। और इसके जो चेयरमैन है ना वो भानु प्रताप शर्मा है, ये भी याद रख लेना, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के। वर्ल्ड पार्किंसन डे के बारे में बात करें, 11 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा और जापान ने एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून का हम करेंगे। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज की आज बात करें तो चर्चा में है पेरू। तो देखिए पेरू के बारे में बात करें, यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई देगी, यहाँ पे क्या पड़ता है, पैसिफिक दिखाई देगा, यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इक्वाडोर की बाउंड्री है, कोलंबिया है, ब्राजील का बॉर्डर सबसे लंबा देखने को मिलेगा, बोलीविया और चिली यहाँ से टच करते हैं। तो भैया पेरू को कौन कौन सा देश टच करता है पता होना चाहिए आपको। इसी के साथ देखिए कोई भी सजेशन कोई सुझाव है आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।